प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। आज हम बीएसटीसी के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना। आपकी इस क्लास में से बीएसटीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला ही सवाल आपसे पूछा है, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है। कमेंट करेंगे साथियों, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं। सिवाना बालोतरा को, पीपलूद बालोतरा को, नक्की झील सिरोही को, मात्रकोंडिया चित्तौड़गढ़ को। कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों, मारवाड़ का लघु माउंट है वो कौन है, तो वो है पीपलूद बालोतरा। जो भी यहाँ पर पीपलूद बालोतरा कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। पहले स्थान बाड़मेर में था, जिले पुनर्गठन बने, नए जिले बने, उसके अनुसार ये कहां चला गया है, पीपलूद बालोतरा के अंदर चला गया है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, दूसरा प्रश्न आपके सामने। दूसरा पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है। कांठल दोस्तों किसे कहते हैं, बनास बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन या लोणी बेसिन। कांठल के नाम से आपको बताना है किस भौतिक प्रदेश को जाना जाता है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है साथियों। तो कांठल के नाम से यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रश्न ध्यान रखना है। कांठल के नाम से दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो अपने दोस्तों हो जाएगा माई बेसिन। माई बेसिन को क्या कहते हैं साथियों, माई बेसिन को कांठल के नाम से भी जाना जाता है। अगला, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस दिशा में विद्यमान है। कमेंट करेंगे साथियों, अरावली की आपको यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों, अरावली की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों पूछा है आपसे। चलिए, अरावली की चौड़ाई और ऊंचाई है वो सर्वाधिक किस दिशा के अंदर विद्यमान है, ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी के सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करके बता देंगे क्या आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों हैं। जब बीएसटीसी का एग्जाम देने जाओगे ना, तब इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हैं वो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, सीधे मिलेंगे। तब आप कहोगे सर वास्तव में आपने कहा था और क्वेश्चन मिल गए, है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो अरावली की क्या पूछी है दोस्तों आपसे, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई दोस्तों है ये किस दिशा के अंदर विद्यमान है। तो राइट आंसर देखें दोस्तों कौन सा रहेगा यहाँ पर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, मध्य, यहाँ दोस्तों रहेगा उत्तर। तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में क्या है सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई है। अगला, बाप बॉर्डर्स राजस्थान के किस जिले के अंदर है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बाप बॉर्डर्स कहां पर है, जैसलमेर में, फलोदी में, बीकानेर में या जोधपुर में। कमेंट करेंगे दोस्तों, बाप बॉर्डर का संबंध है। तो बाप बॉर्डर्स है ये अपने किसके अंदर है, ये है दोस्तों फलोदी के अंदर। ठीक है, बी उत्तर आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहां पे पाई जाती है। यहां पर कमेंट करेंगे राजस्थान में कहां पर लाल लोमी मिट्टी है दोस्तों वो पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तर राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में। तो लाल लोमी मृदा है दोस्तों ये दक्षिण राजस्थान के अंदर पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जो अपना दक्षिणी राजस्थान है वहां पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मृदा है वो पाई जाती है। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मुर्नोत नैणसी, सूर्यमल मिश्न, कर्नल टॉड या जियानक। बताओ भाई, निम्नलिखित में से किसे राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। तो राजपूताने का अबुल फजल दोस्तों है वो है मुर्नोत नैणसी। मुर्नोत नैणसी को क्या कहते हैं, राजपूताने का अबुल फजल है वो कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। कमेंट करेंगे, जब राजस्थान में क्या हो रहा था, 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय आपको बताना है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स, मेजर मैकमोसन या ईडन। तो क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों वो था मेजर बर्टन। कौन था, मेजर बर्टन। ऑप्शन ए आपका राइट है। क्रांति में कोटा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, कोटा इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्रांति की शुरुआत पूछे तो नसीराबाद छावनी से हुई थी। अगला है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है।
देखो प्यारे साथियों, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र है, वो किस व्यक्ति ने तैयार किया था? माणिक्यलाल ने, मोतीलाल ने, विजय सिंह पथिक ने, साधु सीताराम दास ने। तो 21 पुकार जो है दोस्तों मांग पत्र है, ये तैयार किया था दोस्तों किसने? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। 21 पत्र ये मांग सूत्र किसने दोस्तों तैयार किया था? तो वो तैयार किया था, बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने, महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी कहां पर स्थापित की थी? देखो हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? चावंड, गोकुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर। तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी दोस्तों थी, वो थी चावंड। कौन सी थी? चावंड। अगला, थेवा कला के लिए विश्व प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कमेंट करेंगे थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? देखिए, बाड़मेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। तो थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? कमेंट करेंगे अग्नि नृत्य कौन करता है? बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ या लालदासी संप्रदाय। तो अग्नि नृत्य है साथियों, वो जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? कत्रियासर बीकानेर से क्या हुई है साथियों? अग्नि नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? कमेंट करेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं? है ना, मेवाड़ का खजुराहो। देखो, किराड़ू मंदिर तो आपको पता है बाड़मेर के अंदर है, ये तो मेवाड़ में है नहीं, मारवाड़ में है। बणदेवरा ओसिया जोधपुर के अंदर है। तो सीधी बात है, मेवाड़ का खजुराहो है वो अंबिका माता बिल्कुल आपका कहलाता है। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। एग्जाम्स के अंदर इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो बढ़िया तरीके से प्रश्नों को आप क्या करें, एक बार याद कर लेवे। ठीक है, और क्लास को लाइक जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब। अगला है, लोक देवता तेजाजी का मुख्य मेला परबतसर में किस तिथि को भरता है? परबतसर के अंदर क्या भरता है साथियों? तेजाजी का मुख्य मेला भरता है। तो ये बताओ मेला कब भरता है? तेजाजी का परबतसर के अंदर जो मेला भरता है साथियों, वो भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। अगला, राजस्थान के किस शहर को हाल ही में सोलर सिटी के नाम से विकसित किया गया है? कमेंट करेंगे राजस्थान की सोलर सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान की सोलर सिटी के नाम से हाल ही में किसे विकसित किया गया है दोस्तों? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। सोलर, है ना, जब बात सोलर की आती है तो अपन सीधा कहां जाएंगे? अपन सीधे बिल्कुल कमेंट करेंगे जैसलमेर। जैसलमेर, बिल्कुल जैसलमेर ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। ठीक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी का कोर्स लेना चाहते हैं, देखो बहुत कम समय बचा हुआ है और कम समय में आप रिवीजन करना चाहते हो, बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, तो फटाफट क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। आरपी स्टडी ऐप के अंदर क्या मिलेगा आपको? बीएसटीसी का पूरा कोर्स मिलेगा मात्र 449 रुपए के अंदर। सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ वगैरह सब कुछ। ठीक है। हाँ, अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से क्या करें, आप कांटेक्ट करें साथियों। बाकी अगर आपको जीके का स्पेशल बैच चाहिए कि मेरे को ओनली फॉर जीके में डर लग रहा है, जीके का बैच चाहिए, तो जीके का पूरा एमसीक्यू बैच आपको मिलेगा जो लाइव चल रहा है मात्र 249 रुपए के अंदर। इसकी हमारी आपको मैं बता देता हूं कि फुल गारंटी है। 50 में से 40 क्वेश्चन इस बैच से आपको आराम से मिल जाएंगे प्यारे साथियों। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है जुड़ जाओ। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। और इस कोर्स में पीडीएफ प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, नोट्स निकला के भी आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, तो ज्वाइन कर लीजिए। अगला बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। वर्ष 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में हाल ही में कितने जिले हैं? तो हाल ही में अब देखो 41 जिले, पहले 33 थे, फिर 50 हुए, अब वर्तमान में 41 हैं। और पहले 10 संभाग थे, अब ध्यान रखना वर्तमान में कितने वापिस हो गए संभाग? 7 संभाग वापिस से हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कत्रियासर बीकानेर में जस्ता संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाने वाला अग्नि नृत्य है, इसका उद्गम किस काल से माना जाता है? ध्यान रखना भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था अग्नि नृत्य कौन करता है। अग्नि नृत्य जसनाथ संप्रदाय के लोग करते हैं।
ठीक है, उसी के साथ इसका उद्गम कत्रिया थर से हुआ है। तो बताओ ये इसका उद्गम किस शासक के काल में हुआ है? तो महाराणा गंगा सिंह बीकानेर के काल में, ठीक है ना। बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य का उद्गम है वो गंगा सिंह के शासन काल में माना जाता है, ठीक है। अगला, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद अजमेर किस नदी के किनारे है? कोई अगर आपसे पूछे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो वो है साथियों सलीमाबाद के अंदर, ठीक है ना। कहां पर है? सलीमाबाद के अंदर है साथियों। तो आप मुझे ये बताओ, आप क्या बताओ, आप मुझे ये बताओ ये किस नदी के किनारे है? चलिए, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद किस नदी के किनारे है साथियों? तो ये है अपने रूपनगढ़ नदी के किनारे, ठीक है। रूपाजी व करपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? कमेंट करेंगे साथियों। रूपाजी व करपाजी धाकड़ का संबंध है वो किस आंदोलन से है? बिजोली आंदोलन, बेंगो आंदोलन, निमुचना आंदोलन, बूंदी आंदोलन। तो प्यारे साथियों, रूपाजी व करपाजी धाकड़ हैं वो बेंगो आंदोलन में क्या हुए थे दोस्तों? शहीद हो गए थे। किसमें शहीद हुए थे? बेंगो आंदोलन में। अगला प्रश्न, मानगढ़ धाम हत्याकांड जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ये कब हुआ था? कमेंट करेंगे साथियों। मानगढ़ धाम हत्याकांड क्या कहलाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है। तो बात करें कब हुआ था दोस्तों, तो मानगढ़ हत्याकांड दोस्तों है ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। डाबड़ा कांड का संबंध वर्तमान में किस जिले से है? देखो, डाबड़ा कांड अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो 13 मार्च 1947 को हुआ था। और वर्तमान में डाबड़ा कांड है वो किस जिले के अंदर आता है? तो डाबड़ा वर्तमान में आता है डीडवाना कुचामन के अंदर। कहां पे है ये? डीडवाना कुचामन के अंदर। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाने वाला तारागढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को। तारागढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है दोस्तों? तो ये है बीठड़ी पहाड़ी पर, ठीक है ना। बीठड़ी पहाड़ी पे क्या है? तारागढ़ दुर्ग है साथियों। देखो, चिड़िया टूक पर मेहरानगढ़ जोधपुर है। त्रिकुट पर आपको पता है साथियों जैसलमेर का सोनार किला है। सूंदा पहाड़ी पे तो सूंदा माता मंदिर है जालोर के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाने वाला तारागढ़ दुर्ग है वो बीठड़ी पहाड़ी पर है। अंबिका माता मंदिर जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं ये किस काल में बना हुआ है? कमेंट करेंगे साथियों। मेवाड़ का अभी मैंने बताया था खजुराहो है वो बिल्कुल कौन सा? अंबिका माता मंदिर है, ठीक है। और तो यहां पर बताना है कि इसका संबंध किस काल से, ये किस काल के अंदर बना था? तो ये बना था गुर्जर प्रत्यार काल में। किस में बना था दोस्तों? गुर्जर प्रत्यार काल में बना था। अगला है, थेवाकला प्रतापगढ़ के प्रथम शिल्पी कौन थे जिन्हें राज परिवार ने राज सोनी की उपाधि दी थी? कमेंट करेंगे साथियों। थेवाकला के लिए आपको पता है प्रतापगढ़ जिला है वो प्रसिद्ध है। तो यहां पर आप कमेंट करके ये बताओ कि थेवाकला प्रतापगढ़ के प्रथम शिल्पी कौन थे जिन्हें राज परिवार ने राज सोनी की उपाधि प्रदान की थी? तो वो थे नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार प्रसिद्ध है अगर आपसे पूछे? सोनी परिवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, जैसलमेर के तेज कवि ने अपनी प्रसिद्ध रचना स्वतंत्र बावनी 1943 में किसे भेंट की थी? तो इन्होंने दोस्तों देखो, स्वतंत्र बावनी किसकी रचना है? तेज कवि की। कब लिखी थी? 1943 में। किसको भेंट की थी? महात्मा गांधी को, ठीक है। जयपुर के प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? अल्बर्ट हॉल कहां पर है दोस्तों? अल्बर्ट हॉल है जयपुर के अंदर। तो कमेंट करेंगे अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार था सर स्वीटन जैकब, ठीक है, सर स्वीटन जैकब। अगला, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने किस वर्ष करवाया था? देखो, लोहागढ़ दुर्ग पूछ ले, बहुत बार प्रश्न आ सकता है इसका भी कि लोहागढ़ कहां पर है। लोहागढ़ को राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो कमेंट करेंगे लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो सूरजमल जाट ने किस वर्ष करवाया था? तो ये करवाया था 1733 के अंदर, ठीक है। काठ का रैन बसेरा महल जो झालावाड़ जिले में था आग से नष्ट हो गया, ये किस देश से मंगवाया गया था? कमेंट करेंगे साथियों। काठ का रैन बसेरा महल है ना, कहां पर था? झालावाड़ के अंदर। तो ये दोस्तों किस देश से है? तो ये दोस्तों देहरादून प्रदर्शनी से। किससे? देहरादून प्रदर्शनी से मंगवाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में गुलाबी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? देखो, आपको इतने दिन तो मैं ब्लैक पोट्री पढ़ा रहा था, ब्लू पोट्री पढ़ा रहा था, है ना। आज है गुलाबी, बिल्कुल। तो गुलाबी पोट्री है साथियों वो है पोखरण जैसलमेर की। कहां की है? पोखरण जैसलमेर की। गांधी जी ने किस कांड को डायरवाद से भी अधिक भयानक बताया है ना? गांधी जी ने दोस्तों किस कांड को क्या बताया है?
बिल्कुल डायरवाद से भी अधिक भयंकर बताया है। मानगढ़, नीमूचना, चंदावल कांड, डाबी कांड। तो महात्मा गांधी ने नीमूचना को क्या बताया है दोस्तों? नीमूचना को सबसे अधिक भयंकर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, उस्ताकला बीकानेर को ऊंट की खाल पर जीवित करने का श्रेय किस दिवंगत कलाकार को जाता है? देखो उस्ताकला क्या है? उस्ताकला है ऊंट की खाल पर चित्र बनाना। इसको वापस जीवित किसने किया है साथियों, वो आपको बताना है। तो उस्ताकला को जीवित करने का श्रेय जाता है दोस्तों इसामुद्दीन उस्ताद को। ठीक है, बाटाडू का कुआं रेगिस्तान का जल महल कहलाता है, जिसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। वर्तमान में किस जिले के अंदर है? बाटाडू कुआं क्या है दोस्तों? रेगिस्तान का जल महल, है ना। अब मुझे बताओ बाटाडू कुआं वर्तमान में किस जिले में आता है? तो वर्तमान में है दोस्तों ये बाड़मेर के अंदर। किस में आता है? बाड़मेर के अंदर आता है। बाड़मेर की बायतू तहसील है। बायतू लगभग अब तो बालोतरा में चली गई है। कहां पर है? बायतू। ठीक है, अगला, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में पूजा पिछवाई कला के माध्यम से कहां पर की जाती है? पिछवाई कला की जब बात आती है तो सबको पता होना चाहिए। पिछवाई कला में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के चित्र मिलते हैं और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नाथ द्वारा से। किससे है इसका संबंध? नाथ द्वारा से। नेक्स्ट आपके सामने रावणहत्ता वाद्यंत्र मुख्य रूप से कितने तार होते हैं? रावणहत्ता कैसा वाद्यंत्र होता है? तत्वाद्यंत्र होता है साथियों, जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ठीक है, इसके अंदर 9 तार होते हैं। रावणहत्ते में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने प्रसिद्ध तेरेताली नृत्य का जन्म स्थान पादरला गांव वर्तमान में किस जिले के अंदर है? तेरेताली आपको पता है साथियों। ठीक है, तेरेताली है वो रामदेव जी के मेले के अंदर दोस्तों किया जाता है और इसकी उत्पत्ति हुई है पादरला गांव। पादरला गांव पहले पाली में था दोस्तों और अभी भी कहां पर है? पाली के अंदर। ठीक है, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध गौरीबाई के लिए कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था? कमेंट करेंगे साथियों। वागड़ की मीरा है वो है गौरीबाई। गौरीबाई के लिए आपको बताना है बिल्कुल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महारावल शिव सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। देखो आगे बढ़ने से पहले जो कोर्स रहना चाहता है, समय कम बचा हुआ है, बढ़िया तैयारी करनी है कम समय के अंदर, तो पूरा कोर्स मिल जाएगा मात्र 449 के अंदर। ऑल सब्जेक्ट, पीडीएफ, टेस्ट, पुराने पेपर वगैरह सब कुछ। अगर जीके का स्पेशल बैच चाहिए तो मिलेगा मात्र 249 के अंदर। डाउनलोड कर लो और बढ़िया तैयारी आज से स्टार्ट कर लो भाई साहब। अगर तैयारी कमजोर है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, राजस्थान का कबीर कहे जाने वाले दादू दयाल को अपना देह त्याग कहां पे किया? बिल्कुल कमेंट करेंगे। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल को कहते हैं। तो इनकी मृत्यु कहां पे हुई है? कमेंट करेंगे। दादू दयाल जी की दोस्तों मृत्यु है नारायणा जयपुर के अंदर। बाड़मेर के शिवाना दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में किसने करवाया? देखो अभी शिवाना दुर्ग तो वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में है बालोतरा के अंदर। इसका निर्माण पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसका निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध अर्बुदा माता मंदिर माउंट आबू में कितनी ऊंचाई पर है? भाई साहब कितना शानदार प्रश्न आपसे पूछा है ना। राजस्थान की वैष्णो देवी है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का मंदिर है दोस्तों वो है 1200 मीटर ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर है? 1200 मीटर ऊंचाई। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तनोट माता को क्या कहते हैं? रुमाल वाली देवी, सेना के जवानों की देवी, थार की वैष्णो देवी, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल दोस्तों तनोट माता है, इसे क्या है? रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, सेना के जवानों की देवी भी कहते हैं, थार के वैष्णो देवी भी कहते हैं। उत्तर क्या रहेगा? डी सही रहेगा। जांच पूजन के श्राद्ध पक्ष में किया जाता है तो ये किस लोक देवता को समर्पित है? सांझी पूजन आपको बताना है किस लोक देवता को बिल्कुल आपका है समर्पित है। तो सांझी पूजन का संबंध है माता पार्वती से। किससे है? पार्वती से। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाने वाला मातरकुंडिया किस नदी के किनारे है? देखो राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार मातरकुंडिया। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है साथियों। किस नदी के किनारे है? तो मातरकुंडिया है बनास के किनारे। किसके किनारे हैं? बनास के किनारे। हनुमानगढ़ में भटनेर किला का वास्तुकार कौन था जिसका उल्लेख तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में किया है? देखो भटनेर दुर्ग अगर आपसे पूछे कहां पर है तो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, इसका वास्तुकार अगर आपसे पूछे तो वो था क्या था विद्यार्थियों? इसका वास्तुकार था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का प्रमुख वास्तुकार कौन था? विजय स्तंभ है दोस्तों वो राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध को जीत के बनाया था। ठीक है, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में।
विजय स्तंभ का अगर आपसे पूछे साथियों कि वास्तुकार जेता भी था, नापा भी था, पोमा भी था, तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी तीनों ही थे। ठीक है, दो पास में क्या थे, दो पास में हेल्पर थे ये। ठीक है, हाँ। जयपुर के हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं, तो जयपुर के हवा महल के अंदर 953 खिड़कियां हैं और 5 मंजिला है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला राम प्रसाद हाथी का नाम अकबर ने क्या रखा था, तो बिल्कुल है ना, हाँ, हल्दी घाटी युद्ध में देखो महाराणा प्रताप का हाथी था, उसका नाम राम प्रसाद था, बट जब अकबर के पास चला गया हाथी तो इसका नाम कर दिया पीर प्रसाद। ठीक है, बीकानेर के किस शासक ने उनकी दानशीलता के कारण कलयुग का कर्ण कहते हैं, बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक दोस्तों जिसकी दानवीरता को देखकर उसे क्या कहा जाता है, उनकी दानवीरता को देख के उनको कलयुग का कर्ण कहते हैं, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा राव लोणकर्ण, इन्हें क्या कहते हैं, कलयुग का कर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत ने अपने आंदोलन एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, अगर आपसे पूछे आदिवासियों में कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, तो मोतीलाल तेजावत हैं। इन्होंने एक ही आंदोलन स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था मातरकुंडिया चित्तौड़ से। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत ने किसको सौंपा था, ये तो आपको पता किसने तैयार किया था, मोतीलाल ने तैयार किया था, बट इसको सौंपा किसको था विद्यार्थियों, तो ये सौंपा था महाराणा फतेह सिंह को। नेक्स्ट आपके सामने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है, आपको पता है राजस्थान का पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, किसके द्वारा की गई, कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से होता है, साबरमती नदी की बात करें साथियों, इसका जो उद्गम होता है वो आपको बताना है कि किस जिले की पहाड़ियों से होता है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी यहाँ पर। साबरमती का उद्गम होता है साथियों, वो आपको बताना है ना, किस जिले की पहाड़ी से होता है, तो साबरमती का उद्गम होता है उदयपुर की पहाड़ियों से। ठीक है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही हुए। और जो विद्यार्थी BSTC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 21 टेस्ट आपको मिलेंगे साथियों, 21 मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर बहुत खास रहेंगे आपके लिए, क्यों खास रहेंगे, इसके अंदर 17 टेस्ट तो क्या है, 17 टेस्ट तो टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है, जिससे आपको पता चलेगा तैयारी कैसी है। प्रत्येक टेस्ट के अंदर 200 क्वेश्चन आपको साथ में आंसर भी मिल जाएंगे, व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। तो बढ़िया, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर है साथियों वो 460, 480, 490 के आसपास आ रहे हैं, तो बढ़िया तैयारी है। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।